हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम द्विगु समास का अध्ययन करेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस समास को एग्जाम में पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा देख लेते हैं। द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इस परिभाषा में दो मुख्य बातें हैं। पहली तो यह है कि इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो द्विगु समास में पहला पद किसी संख्या को बताता है और इसका समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। फ्रेंड्स, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समास विग्रह, इन सब के बारे में मैं समास के सबसे पहले वीडियो जिसमें मैंने समास का अर्थ और परिभाषा बताए थे उसमें मैं इन सब के अर्थ को स्पष्ट कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप वो चीजें पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इस परिभाषा की दो मुख्य बातें हैं। पहला पद संख्यावाचक होता है इसमें और समस्त पद समूह का बोध कराता है। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला ही उदाहरण है द्विगु। इस द्विगु समस्त पद में द्वि दो की संख्या के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है और समस्त पद से स्पष्ट हो रहा है कि यह दो गायों का समूह या समाहार है। तो इसका समास विग्रह भी होगा दो गायों का समाहार। इसी तरह शताब्दी समस्त पद है। इस समस्त पद में पहला पद है शत। शत का अर्थ होता है 100 और अब्दी का अर्थ होता है वर्ष। तो शताब्दी का समास विग्रह हुआ 100 वर्षों का समूह। तो यहाँ पे शताब्दी क्या है? समस्त पद, और ये वर्षों के समूह को इंगित कर रहा है, और जबकि इसका पूर्व पद शत 100 की संख्या को बता रहा है। आशा करती हूँ कि इस उदाहरण से आप लोगों को द्विगु समास का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा कि इसके समस्त पद का पहला पद संख्या होता है और समस्त पद किसी समूह के बारे में बताता है। अब इस समास को एग्जाम में पहचानने की ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। ट्रिक भी यही है जो इस समस्त पद की परिभाषा या इसका अर्थ है कि समस्त पद में पहला पद किसी संख्या के बारे में बताता है। जहां पे भी समस्त पद में किसी संख्या का बोध हो रहा हो पहले पद से, तो वहां पे द्विगु समास होता है। अब इसके हम कुछ समस्त पद और उनके समास विग्रह समझ लेते हैं कि अगर समस्त पद आ जाए तो उसका समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे। इसमें पहला समस्त पद है पंजाब। पंजाब यानी कि 5 आबो। आबो का अर्थ होता है नदियां, 5 नदियों का समाहार। अगला समस्त पद है चौमासा। चौ 4 की संख्या को दर्शाता है और मासा 4 मासों का समाहार या महीनों का समूह। अगला है त्रिशूल। त्रिशूल में 3 की संख्या को बताता है और शूलों का समूह बताता है ये समस्त पद, यानी कि 3 शूलों का समूह त्रिशूल। इसी तरह पंचवटी। पंचवटी में पंच 5 की संख्या को बताता है और समस्त पद से पता चलता है कि यह 5 वटों का समूह है। सप्तर्षि में देखते हैं। सप्तर्षि में सप्त 7 की संख्या को बताता है और ऋषि से पता चलता है कि यह समस्त पद 7 ऋषियों का समूह है। नवरात्रि। नवरात्रि में नव 9 की संख्या को बता रहा है और रात्रि के साथ मिलकर जब समस्त पद बनता है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह 9 रात्रियों का समाहार या समूह है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जितने भी समस्त पद दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो मैंने पूर्व पद रेड कलर से लिए हुए हैं, इनसे स्पष्ट हो रहा है कि समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है। उम्मीद है आप लोगों को द्विगु समास अच्छे से समझ आ गया होगा इन उदाहरणों से। अब हम कुछ और उदाहरण देते हैं। अगर एग्जाम में आपको शब्द समूह आ जाएं तो आप उनका समस्त पद किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है 3 रंगों का समूह। तो इसका समस्त पद बनेगा तिरंगा। फिर है 8 अध्यायों का समाहार। इसका समस्त पद बनेगा अष्टाध्यायी। 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र। नवरत्नों का समूह
नवरत्न, 3 फलों का समूह त्रिफला, 2 पहरों का समाहार दोपहर, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। यहाँ बात यह है कि जो ये शब्द समूह है ये ही समास विग्रह होते हैं, लेकिन एग्जाम में इन्हें शब्द समूह बना कर दिया जाता है और हमें इनके समस्त पद बनाने होते हैं। और अगर हाँ एग्जाम में इनमें से कोई भी समस्त पद आ जाता है तो इसका समास विग्रह यही होगा जो आपकी स्क्रीन पे शब्द समूह है। यानी कि तिरंगा अगर समस्त पद आ जाता है तो इसका समास विग्रह होगा 3 रंगों का समूह। अष्टाध्यायी का समास विग्रह होगा 8 अध्यायों का समाहार। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे समास के किसी दूसरे भेद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।